Assalamualaikum student. Today my topic is temperature classification in animals. यानी एनिमल्स के अंदर टेम्परेचर क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि एनिमल्स आर वेरीफाई द टेम्परेचर विद इन्वायरमेंट। यानी जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के लिहाज से वेरीफाई करते हैं। इन्वायरमेंट यानी जो एनिमल्स हैं ये टेम्परेचर को माहौल के लिहाज से वेरीफाई करते रहते हैं, ठीक है, उसको चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर माहौल में टेम्परेचर हॉट है तो एनिमल उस हॉट टेम्परेचर के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कोल्ड है तो जो एनिमल है वो अपने आप को उस कोल्ड टेम्परेचर में अडॉप्ट कर लेंगे। इस कंडीशन को देखते हुए टेम्परेचर क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स, एनिमल को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो ग्रुप होता है उसके हम नाम देते हैं पिक्लोथर्म्स। पिक्लोथर्म्स और जो दूसरी टाइप है वो होता है होमियोथर्म्स। यानी जो पहली टाइप है वो है पिक्लोथर्म और जो सेकंड टाइप है वो है होमियोथर्म। अच्छा, पिक्लोथर्म्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं पिक्लोथर्म्स को डिस्कस करता हूं कि पिक्लोथर्म्स क्या होते हैं। पिक्लोथर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। यानी एयर और वाटर का जो टेम्परेचर है वो तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन के एयर और वाटर के टेम्परेचर के चेंज होने से ये अपना बॉडी टेम्परेचर भी चेंज कर लेते हैं। यानी इनका बॉडी जो हीट है वो गेन भी होती है और लॉस भी होती है। यानी इनकी बॉडी की हीट गेन भी होती है, लॉस भी होती है। कब होती है? जब एयर या फिर वाटर का टेम्परेचर चेंज हो। कहने का मकसद है कि पिक्लोथर्म्स ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे जानदार हैं जो अपनी बॉडी की हीट या तो गेन करेंगे या फिर लॉस करेंगे। कब करेंगे? जब एयर और वाटर का टेम्परेचर क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। यानी एयर और वाटर के टेम्परेचर चेंज होने से ये इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाता है। या बॉडी टेम्परेचर में ये हीट को गेन करेंगे, बाहर से हीट को लेंगे, या फिर हीट को ये क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये था पिक्लोथर्म। अब पिक्लोथर्म की कुछ एग्जाम्पल आ जाती है, वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स, मिसालें क्या है? इसकी जो मेन मिसाल है, जो मेन एग्जाम्पल है वो वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स से आप मुकम्मल तौर पर वाकिफ होंगे। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल होती है पिक्लोथर्म्स की। इसके अलावा कुछ फिशिज होती है। इसके अलावा क्या होती है? कुछ फिशिज होती है जो इसकी एग्जाम्पल में आ जाती है, ठीक है, पिक्लोथर्म्स की। उसके अलावा कुछ एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से भी आप वाकिफ होंगे। जैसा कि उसकी मिसाल हम देख लेते हैं, फ्रॉग, मेंढक को कहते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस के बाद कुछ आ जाते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, ठीक है। यानी जो पिक्लोथर्म्स हैं उनकी जो एग्जाम्पल है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, कुछ फिशिज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, वो है स्नेक, लिजर्ड कह लें, स्नेक कह लें, लिजर्ड, ठीक है। तो ये थे पिक्लोथर्म। यानी ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, माहौल का टेम्परेचर चेंज होने से ये अपने आप को भी चेंज करते रहते हैं। इनकी बॉडी के अंदर या तो हीट गेन होगी या फिर हीट क्या होगी? लॉस होगी, ठीक है। उसके बाद हम अगली जो सेकंड टाइप है वो हम देखते हैं, ठीक है जी। अब हम सेकंड टाइप की तरफ देखते हैं। सेकंड टाइप जो है वो है होमियोथर्म्स। होमियोथर्म्स क्या होते हैं? होमियो वर्ड से निकला है। होमियो का मतलब होता है सेम, कांस्टेंट। यानी होमियोथर्म्स ऐसे एनिमल्स होंगे, ऐसे जानवर होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, रेगुलेट रखेंगे। अगरचे बाहर वाटर का टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है, लेकिन ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या रखेंगे? रेगुलेट रखेंगे। यानी रेगुलेट द इंटरनल
टेम्परेचर। ठीक है, अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है, माहौल का यानी इन्वायरमेंट भी चेंज भी हो रहा है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन जो होम्योथर्म है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर चेंज होने के बावजूद भी ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। ठीक है, इसकी जो मेन एग्जांपल आ जाती है वो होते हैं मैमल्स। एग्जांपल की हम बात करते हैं, मैमल्स कहते हैं, ठीक है, एनिमल्स को। ठीक है, एनिमल्स में हम इंसान भी शामिल आ रहे हैं। मैमल्स की जो एग्जांपल है वो एनिमल्स भी होते हैं, ह्यूमन भी शामिल है। ह्यूमन यानी जो हम खुद इंसान हैं वो भी इस होम्योथर्म में शामिल है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बर्ड्स। ठीक है, यानी जो मैमल्स और बर्ड्स हैं ये एग्जांपल है होम्योथर्म्स की। ठीक है, यानी होम्योथर्म्स ऐसे जानदार थे जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। अगरचे उनका माहौल का टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है। इसकी एग्जांपल मैंने अभी बताई आपको, मैमल्स हैं। मैमल्स में कुछ एनिमल्स भी आ जाते हैं, कुछ ह्यूमन, इन ह्यूमन कम इसमें शामिल है, और बर्ड भी आ जाते हैं। ये तो थे मेन टू टाइप्स थी एनिमल्स की। ठीक है, अब हम आगे कुछ एनिमल्स को देखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के लिहाज से। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीट प्रोडक्शन के लिहाज से। हीट प्रोडक्शन यानी हीट प्रोडक्शन के लिहाज से जो एनिमल्स हैं उनकी कितनी टाइप्स होती है। हीट प्रोडक्शन के लिहाज से जब हम एनिमल को देखेंगे तो एनिमल्स तीन तरह के होंगे। एक होंगे एंडोथर्म, ठीक है, और जो सेकंड टाइप होगी वो होगी एक्टोथर्म। और जो थर्ड टाइप होगी वो होगी हेटेरोथर्म। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों एंडोथर्म क्या होती है। एंडोथर्म का वर्ड एंडो से निकला है। एंडो मतलब होता है इनसाइड, यानी इनसाइड। ठीक है, और थर्म कहते हैं हीट को, यानी ये अपनी बॉडी के अंदर ये हीट प्रोडक्शन करते हैं। इनकी जो हीट है वो बॉडी के अंदर पैदा होती है। इनसाइड प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी जो हीट है वो बॉडी के अंदर पैदा होगी। ठीक है, इसलिए ये नाम दिया जाता है एंडोथर्म का। ठीक है, अब ये हीट पैदा कैसे करती हैं? जो हीट पैदा करने का इनका मेन प्रोसेस होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। यानी जब ये मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती हैं तो वहाँ से ये हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जाम्पल की तरफ हम आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है एंडोथर्म की? एंडोथर्म की जो मेन एग्जाम्पल होती है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंडोथर्म की कुछ जो एग्जाम्पल है उसमें कुछ बर्ड्स आ जाते हैं, बर्ड्स, कुछ फिशेस आ जाती हैं। ठीक है, यानी बर्ड भी शामिल है, फिशेस भी शामिल है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ इंसेक्ट भी आ जाते हैं। इंसेक्ट यानी बर्ड्स, फिशेस और इंसेक्ट, ये वो जानदार होते हैं जिनकी हीट इनकी बॉडी के अंदर पैदा होती है। इनको बाहर से हीट की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्टोथर्म। एक्टो का वर्ड आपको पता है, एक्टो कहते हैं आउटसाइड को, आउटसाइड। एक्टो कहते हैं आउटसाइड को, यानी आउटसाइड प्रोडक्शन या आउटसाइड, यानी आउटसाइड से माहौल से हीट को लेते हैं। आउटसाइड टेकन हीट। ठीक है, यानी जो एक्टोथर्म है ये बाहर से माहौल से ये हीट को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी की इंटरनल हीट है वो काफ़ी नहीं होती, वो मीन के इनकी बॉडी के अंदर हीट पैदा नहीं होती, इसलिए ये आउटसाइड से हीट को लेते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है एक्टोथर्म का। और इसकी जो एग्जाम्पल आ जाती है एक्टोथर्म की, ठीक है, वो कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स, कुछ
कुछ फिशेज हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। यानी जो एक्टोथर्म है ये वो जानवर होते हैं जिनकी हीट प्रोडक्शन जो है वो बॉडी के अंदर नहीं होती, बल्कि ये आउटसाइड यानी एनवायरनमेंट से ये हीट को लेते हैं अपनी एनर्जी की जरूरियात पूरी करने के लिए, ठीक है। इसकी जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताई, इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ फिशेज आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था एक्टोथर्म। लास्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं हेटेरोथर्म। हेटेरोथर्म से आप पहले भी वाकिफ होंगे, हेटेरो का वर्ड होता है मुख्तलिफ, ठीक है। यानी हेटेरोथर्म वो जानदार होते हैं जो अपना टेम्परेचर वेरीफाई करते हैं, यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। चेंज बॉडी टेम्परेचर, यानी हेटेरोथर्म वो जानदार होते हैं जो अपना बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर क्या रखते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अगरचे बाहर जो माहौल का टेम्परेचर है वो तो चेंज हो ही रहा होता है, ठीक है। चेंज द एनवायरनमेंट टेम्परेचर, ठीक है। यानी जो हेटेरोथर्म है ये अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट का टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहा होता है, लेकिन उसी साथ ये अपना बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज करते रहते हैं। इसकी जो एग्जांपल होती है हेटेरोथर्म की वो होती है बैट्स, कहते हैं चमगादड़ को, ठीक है। उसके अलावा हमिंग बर्ड्स, हमिंग बर्ड, ठीक है। ये एग्जांपलें हैं हेटेरोथर्म की, यानी बैट्स भी ऐसे जानदार हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते, और उसके अलावा हमिंग बर्ड भी ऐसे जानदार हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते। तो ये था आज का टॉपिक, टेम्परेचर क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स।